पहले उन्होंने पूछा कि आपकी फैमिली में किसे डायबिटीज है करके। डॉक्टर ने यही Good. पूछा कि आपकी फैमिली में किसी को है क्या? So let me break one myth here from for all of you. हेरिडिटरी जो होता है वो आपके सेल्स, आपके बॉडी के ऑर्गन्स या परफॉर्मेंस कैपेसिटी होता है जो कि आपको हेरिडिटरी मिलता है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपके अगर हेरिडिटरी में अगर बीपी डायबिटीज तो आपको भी होगा। बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल से जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्थ को सही अगर रखेंगे स्टार्टिंग से ही तो हमें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होंगी इवन दो आपके हेरिडिटरी में वो प्रॉब्लम्स हो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पापा को बीपी डायबिटीज था एंड आई लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ दैट। बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे बीपी डायबिटीज होगा। आई एम मेकिंग श्योर कि मुझे बीपी डायबिटीज कभी ना हो। सो दिस इज द फर्स्ट मिथ ब्रेकर। सो रोहिणी जी, आपने जब स्टार्ट किया तो आपके रीडिंग्स क्या थे डायबिटीज के? HbA1c नंबर आप बताना चाहेंगे लोगों को क्या था? 8.5 था। ओके, सो मैं आपको रोहिणी जी की रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा सो दैट कि बिकॉज इट इज अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी शो HbA1c रिपोर्ट। सो दिस इज, इफ यू कैन सी हियर ऑन द, अगर नीचे देख सकते हैं तो ये 8.5 HbA1c था। यहाँ पे डेट दिखी है 15 जनवरी 2022। एंड उसके बाद जब दीदी का हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मैं उसको आपको आफ्टर रिपोर्ट दिखाता हूँ। एंड दिस द आफ्टर रिपोर्ट HbA1c 19 मार्च को 5.5। सो दिस वाज एक्चुअली एन अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन। बट वी वेर एब्सोल्युटली हैविंग कॉन्फिडेंस कि ये हो सकता है। तो रोहिणी जी, आपने जीएफसी में आने के पहले, सॉरी पिंकी दीदी, आप जीएफसी में आने के पहले आपने क्या क्या ट्राई किया था एटलीस्ट फॉर वेट लॉस? अगर आपने कुछ कभी ट्राई किया था? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप रोटी और चावल खाना छोड़ दीजिए, सलाद खाइए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मुझे। मुझे नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगी। फिर डॉक्टर ने जो टैबलेट दी थी वो टैबलेट खाना चालू कर दिया मैंने, और जो भी अपना रेगुलर खाना था वो खा रही थी। बाकी मैंने कुछ ऐसे वेट लॉस करूँ या कुछ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी ऐसा कुछ, यानी मैं चावल रोटी खाना छोड़ दूंगी ऐसा नहीं लग रहा था। वन मोर, मैं एक और इसी मोमेंट पे एक मिथ ब्रेक करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप दाल चावल रोटी सब्जी जो खा रहे हो उसको छोड़ के सलाद खाना चालू कर दो, फ्रूट्स खाना चालू कर दो तो आपका वेट लॉस होगा। बट एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमारे बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी तीन होते हैं। अगर हम जो भी खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिशन साइंस के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो आपको एनर्जी या तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, या मिलती है प्रोटीन से, या मिलती है फैट से। अगर आप सडनली सब कुछ खाना छोड़ दे और फ्रूट्स और सलाद पे चले जाए तो आपकी बॉडी एक्चुअली लैक ऑफ एनर्जी में चली जाती है। एंड बिकॉज दैट हैपेंस, आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते लंबे समय तक। सो दैट इज द प्रॉब्लम मेजोरिटी ऑफ द पीपल फील। सो पिंकी दीदी, आपने जब जीएफसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया तो क्या हमने भी आपको बताया कि आपको चावल रोटी सब कुछ छोड़ देना है और सलाद खाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा जेब्स वालों ने बताया कि आप बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बना के खाइए, चिकन मटन आपको जो लगता है वो। शुरू शुरू में चावल भी खाने के लिए बोला है, चावल रोटी भी खाई है मैंने। Good, very nice. So at GFC Philosophy, we have multiple different levels. So हम लोग इनिशियली बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्मॉल चेंजेस करते जाते हैं। एंड आपकी बॉडी जैसे जैसे अडेप्ट होती जाती है, जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करती जाती है, वैसे वैसे धीरे धीरे हम लेवल इंप्रूव करते हैं। एंड वी टेक इट, मैंने हमने पिंकी दीदी को पूरे 12 लेवल्स के थ्रू लेके गए। एंड इन लेवल्स में लेवल 12 तक जाते जाते ही एक्चुअली दीदी का जो डायबिटीज है वो कम्प्लीटली रिवर्स हुआ। मैं ये एक मोमेंट लेना चाहूंगा और लोगों को बताना चाहूंगा कि डायबिटीज, बीपी, इवन दीदी को कोलेस्ट्रॉल भी था। मैं थोड़ी देर में कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट भी शेयर करूंगा बिफोर आफ्टर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते क्यों है? दिस ऑल आर एक्चुअली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिज्म मतलब आपका पेट, आप जब भी खाना खाते हैं आपके खाने खाने के बाद जो प्रोसेस होता है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म साइकिल होती है इसका एक्चुअली एक डिसऑर्डर है, बीपी और डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स। तो व्हेन इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक्चुअली इसको हेरिडिटी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? सो व्हाट वेंट रॉन्ग?
हम बचपन से लेकर जो इम्बैलेंस खाना खाते हैं, अगर आप मोस्ट ऑफ द पीपल, आप जो सब देख रहे हो, यू ऑल शुड एक्चुअली हैव अ लुक। आप आपका दिन भर जो खाना खा रहे हो और बचपन से खाते आ रहे हो, इट इज कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड, है ना? कितना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितने विटामिन मिनरल्स होना चाहिए, एब्सोल्युटली इम्बैलेंस। मैं खुद भी बचपन से, आज जब मैं देखता हूँ कि मैं बचपन में क्या खाता था, लिटरली रबिश, कचरा, ठीक है? तो उसके वजह से बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा जनरेट होता है, जितना एक्चुअली जनरेट होना चाहिए उससे 7 to 9 टाइम्स ज्यादा इंसुलिन जनरेट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस टू मच अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, आपका जो बॉडी का सेल का जो रिस्पॉन्स होता है इंसुलिन के लिए, वो बहुत कम हो जाता है। एक्सेप्टेंस जो होता है सेल का टुवर्ड्स इंसुलिन, वो कम हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके बॉडी में, इवन दो बॉडी इंसुलिन बना पा रही है, बट उसको बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है सेम खाना को प्रोसेस करने के लिए। और जब पैनक्रियास नाम का जो ग्लैंड होता है जो एक्चुअली इंसुलिन बनाता है, वो इतना ज्यादा इंसुलिन बना बना के थक जाता है, और जिस दिन वो थक जाता है, उस दिन धीरे धीरे आप डायबिटीज की तरफ मुड़ते जाते हो। तो इसके पहले का जो डायबिटीज के जो पहले का प्रीकर्सर है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड द बेस्ट वे टू नो दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस इज चेकिंग योर HbA1c रिपोर्ट, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया, दीदी का HbA1c रिपोर्ट। वो एक रिपोर्ट है जो एक्चुअली हर किसी को करना चाहिए। आपको डायबिटीज होने के पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस कम से कम 10 से 15 साल तक रहता है, तब जाके आपको डायबिटीज होता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। सो अगर आपकी एज 20-25 साल की है, अगर आपका थोड़ा सा बेली फैट, मतलब थोड़ा सा भी अगर बेली फैट आया हुआ है, आपको लेथार्जिक फील होता है, एनर्जी सही से नहीं होता है, दिस इज द पॉइंट। आपको एक्चुअली जाना चाहिए, अपना HbA1c टेस्ट करना चाहिए। जैसे रोहिणी जी ने एक्चुअली चेक किया डायबिटीज होने के बाद, बट अगर आप चेक करते हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी में है, तो यू कैन रिवर्स योर प्रॉब्लम लॉट अर्लियर देन एक्चुअली डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको बीपी डायबिटीज हो गया है और आप दवाइयां लेना चालू गए। सो पिंकी जी, आपको कभी लगा था कि आपकी जो बीपी डायबिटीज की दवाइयां चालू हुई है, वो कभी खत्म हो सकती है करके? नहीं, मैंने तो शुरू में जब डॉक्टर के पास गई, तो जो पहले डॉक्टर थे उन्होंने बोला भी था मुझे कि आप एक काम करिए, आपको पहली बार पता चला है तो 15 दिन आप रोटी, चावल खाना छोड़ दीजिए, शायद कम हो जाएगा। लेकिन जो मैंने इतना सुना था डायबिटीज़ के बारे में, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं 15 दिन तक वेट नहीं करूँगी। और अगर डायबिटीज़ अगर बढ़ गया तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए करके मैंने तुरंत ही टैबलेट शुरू कर दी थी। मुझे नहीं लग रहा गुड, था कि ऐसा रिवर्स होगा करके। गुड। इवन आज अगर किसी भी, इवन डॉक्टर्स को भी जब हम बताते हैं कि बीपी डायबिटीज की दवाइयाँ कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए बंद हो सकती है किसी के लिए, इवन उनके लिए एक सरप्राइज है। हमारे सोसाइटी में हमें अब धीरे धीरे इसको और क्या बोलते हैं, एजुकेट करने की जरूरत है कि बीपी डायबिटीज ऐसी प्रॉब्लम है जो कि रिवर्स हो सकती है। इसका मतलब कि आपको जिंदगी भर बीपी डायबिटीज की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। And that's the purpose we are running in the Global Fitness Plan, to help people to live a life without medicine. So रोहिणी जी, आपने जब GFC के साथ प्रोग्राम कम्प्लीटली स्टार्ट किया, तो आपने 4 पिलर्स के ऊपर काम किया। वन ऑफ दैट फर्स्ट पिलर वाज फूड, जो कि हम खाना खाते हैं, सो कॉल्ड, वैसे दुनिया में उसको डाइट बोला जाता है। इन GFC वी डोंट कॉल इट डाइट बट फूड इंप्रूवमेंट्स। एंड द सेकंड पिलर वी वर्क अपॉन इज द न्यूट्रिशन, जो हमारे बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स, इन सब न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी होती है, उसको डिफिशियंसी को दूर करने के लिए वी टेक सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स, डायटरी फूड सप्लीमेंट्स। Third pillar we work upon is exercise, workouts, and the fourth pillar we work upon is the stress management. So I want so पिंकी दीदी, आप बताना चाहेंगे कि जब आपको मैंने न्यूट्रिशनल नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहा, तो आप दवाइयाँ ले रहे थे, है ना? सो मैंने आपको बोला कि एक्चुअली हमें दवाइयाँ खत्म करनी है, बट वेरे साइड, अपोजिट साइड, मैंने आपको बोला कि ये न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट खाइए। तो आपने कैसे डिफरेंशिएट किया कि यार ये मेडिसिन नहीं है, ये एक्चुअली नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें है? मुझे पहले जब मैंने ये स्टार्ट करने से पहले, जो मेरी मौसी की लड़की है उसको पूछा था मैंने, ये तूने कैसे किया करके। तो ज्यादातर जो डाइट प्रोग्राम्स रहते हैं, जो सुनते आई हूँ अभी तक, तो उनका कहना यही था कि भाई दवाइयाँ खा के वेट कम करते हैं। तो मुझे भी शुरू में मैंने उसको पहले यही सवाल पूछा कि तूने वेट जो कम किया है, ये दवाइयाँ खा के ही वेट कम किया क्या?
तो उसने मुझे बताया कि नहीं दवाइयाँ नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स है जो हम खा रहे हैं करके। तो बस उससे मैं क्लियर हो गया कि फूड सप्लीमेंट्स है, दवाइयाँ नहीं। गुड। सो जो भी वेट लॉस सो कॉल्ड दीदी बताए थे ना कि दवाइयाँ खा के वेट लॉस कराते हैं या कुछ अगर आपने शेक लेके वेट लॉस किया है, तो जो हुँ, हुँ। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज लेके अगर वेट लॉस करोगे तो इट विल नॉट बी परमानेंट। बट अगर आप हम जो फूड सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं इट इज टू क्या जो आपके बॉडी में डिफिशियंसीज ऑलरेडी है, जो हम बचपन से खाना नहीं खाया, विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसीज है, और जो ऑलरेडी ऑर्गन्स हमारे कमजोर हो चुके हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन रिकमेंड करते हैं सो दैट कि आपकी बॉडी अंदर से हील हो। एंड जब आपकी बॉडी अंदर से हील होती है, आपके ऑर्गन्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तब जाके आप जब डाइट करते हो, तब जाके आप सही फूड खाते हो, और तब जाके जब एक्सरसाइज करते हो, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हो, ये 3 चीज़ों से एक्चुअली आपका वेट लॉस होता है, ना कि किसी स्पेसिफिक फूड सप्लीमेंट से। तो पिंकी जी, आप बताना चाहेंगे कि डाइट, सो कॉल्ड डाइट जैसे दुनिया बोलते हैं, बट हमारे इसमें फूड इम्प्रूवमेंट्स किए गए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बहुत बोरिंग चीज़ें थी खाने-पीने में, आपको खा के नहीं जम रहा था, या और कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा आपका जीएफसी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुरू से ही मैंने जो जो भी जेएफसी वालों ने बताया मुझे, उस हिसाब से मैंने बहुत टेस्टी-टेस्टी बना के ही खाया है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको मैं बंद कर दूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा। जो शुरू से मैंने शुरू किया, वो आखिर तक मैंने उसको किया। कभी भी बोर नहीं हुए खाने से। और क्या गुड। बोलूँगी? आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को कितना एंजॉय किया है। मैं हमेशा दुनिया को यही बोलता हूँ कि आप अपना डाइट का डेफिनेशन है स्पेसिफिक वे ऑफ ईटिंग। आप अपनी ईटिंग को डिजाइन ऐसे करो जिससे कि आप उसको एंजॉय कर सको। अगर आप अपने खाने को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो चीज बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। अगर जो भी चीज आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, वो इम्प्लीमेंट आपने चालू कर भी दिया, तो जिस दिन विल पावर आपका खत्म होगा, उस दिन वो डाइट खत्म, एंड उसी दिन आपका रिवर्स जर्नी चालू। तो दैट्स व्हाई in GFC we recommend to prepare tasty delicious recipes and prepare food which is high in nutrition and very good in taste. So second पिलर के थर्ड पिलर के ऊपर बात करते हैं which is exercise. तो दीदी, आप वर्किंग वुमेन हो, आपके घर में मतलब बच्चा भी है, बच्चे को देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, खाना भी बनाना है। हाउ डू आपने कैसे मैनेज किया वर्कआउट्स, एक्सरसाइज? शुरू-शुरू में मैंने जो जीएफसी के जो ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, मैंने कुछ 8 या 10 दिन मैंने क्लासेस जॉइन किए। फिर बाद में मेरे बेटे के क्लासेस रहते हैं। दीदी, आप म्यूट पे जा चुके हो। वो वीडियो देख-देख के मैंने एक्सरसाइज किए। गुड। सो जो म्यूट की वजह से मिस हो गया था, सो दीदी का जो टाइमिंग था वो ऐसा था कि शी वाज नॉट एबल टू जॉइन जीएफसी लाइव वर्कआउट एट 7 AM IST मॉर्निंग। बट हमारे जो रिकॉर्डेड वर्कआउट सेशंस का सेशन है, वो उसका एक्सेस हमने दीदी को दिया था, एंड उसी वर्कआउट्स वीडियोस को देख देख के दीदी ने वर्कआउट किया। सो दीदी, आप 40 इयर्स के थे, आपका बहुत सारा वजन बढ़ चुका था, बीपी डायबिटीज था। क्या वो वर्कआउट्स इजी थे करने के लिए, या फिर आपको बहुत डिफिकल्ट गए? अ, शुरू-शुरू में मैंने वर्कआउट्स जो थे, जो ईज़ी वाले वर्कआउट्स थे, उनसे स्टार्ट किया। आधा घंटा वर्कआउट करती थी पहले और 15 मिनट प्राणायाम करती थी। फिर बाद में उसको धीरे-धीरे बढ़ा के थोड़े से जो वो हार्ड वाले जो वर्कआउट थे, वो भी करना शुरू स्टार्ट कर दिया। मतलब शुरू-शुरू में पेन भी हो रहा था, कुछ 1-2 दिन तक। फिर जब वो पेन चला गया, तो फिर मैं हार्ड वाले जो वर्कआउट थे, वो भी करने लग गई। गुड, वेरी नाइस। सो दी, चौथे पिलर की बात करना चाहूंगा इन शॉर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो अब मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में। अगर हम अपने स्ट्रेस को अगर हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो आप चाहे डाइट कर लो, चाहे एक्सरसाइज कर लो, चाहे दुनिया में कोई भी चीज कर लो, एक्चुअली इट विल नॉट गोना वर्क, बिकॉज आपकी बॉडी कंटिन्यूस स्ट्रेस के लिए नहीं डिजाइन की गई है। एंड सो दीदी, आपके स्ट्रेस लेवल में क्या चेंजेस आए बिफोर प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आज की तारीख में?
वो बताना चाहेंगे? स्ट्रेस तो मैंने 100% कम कर लिया अपना, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस लेती थी, अब भी वही काम करती हूँ जो पहले करती थी। 4 महीने पहले जो काम करती थी, वो काम अभी भी मैं कर रही हूँ। लेकिन 4 महीने पहले जो काम करती थी, इतना स्ट्रेस लेके काम करती थी मैं कि शायद अभी वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है कि मेरा शुगर बढ़ गया हो या बीपी बढ़ गया हो। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है, बिल्कुल 0% स्ट्रेस। काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और कोई स्ट्रेस नहीं लेती मैं। स्ट्रेस से ही बहुत ज़्यादा यानी बॉडी को खराब करता है। वेरी नाइस। सो जीएफसी का या फिर जीएफसी कोच, सो कॉल्ड कोच बिट्टू का क्या रोल था हाँ, आपकी आप लाइफ का स्ट्रेस कम करने बिट्टू में? बिट्टू भैया ने ही मतलब एक बुक प्रोवाइड की थी मुझे, सीक्रेट करके। वो बुक पढ़ के तो मैंने मतलब पूरी तरह से स्ट्रेस मेरा कंप्लीटली चला गया वो बुक पढ़ के। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत अच्छी किताब है वो। और बिट्टू भैया ने भी बहुत मतलब एनकरेज किया इसके लिए कि आप मैंने वो किताब भी मैंने शुरू-शुरू में नहीं ली थी। शायद मेरा ये जब प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने 15-20 दिन तक वो किताब ऑर्डर ही नहीं की थी। लेकिन उन्होंने बताया कि ये वेट कम करने के लिए स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो जब किताब मैंने बुलाई, वो पढ़ी मैं पूरी तरह से, तब जाके मैंने पूरी तरह से अपना स्ट्रेस मैंने मतलब 0% स्ट्रेस है अभी मुझे। मैं हाँ, दिख किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेती नहीं अभी। आपके चेहरे पे एकदम साफ-साफ दिख रहा है कि ज़ीरो स्ट्रेस है। सो मैं कुछ रिपोर्ट्स और फ़ोटोज़ भी शेयर करना चाहूँगा स्ट्रेस फ्री रोहिणी जी के। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायबिटीज़ रिवर्सल का रिपोर्ट दिखाया था। HbA1c 8.5 टू 5.5 हुआ था। लेट मी शो यू द लिपिड प्रोफाइल, सो कॉल्ड कोलेस्टेरॉल। सो अगर आप नीचे देखेंगे कोलेस्ट्रॉल दीदी का बढ़ा हुआ था। LDL was 131 and non-HDL was 153, and when we took the reports after, the complete performance actually improved the lipid profile. And here is the latest lipid profile wherein if you see LDL cholesterol has come down from 132 to 116, and non-HDL cholesterol has directly come down from 152 to 128, completely within region. So cholesterol actually is once again uh, uh, a symptom or outcome of unhealthy diet. जब हम अपना डाइट इंप्रूव करते हैं, अपना बॉडी का डिफिशिएंसीज खत्म करते हैं, सो कोलेस्ट्रॉल एब्सोल्युटली कम होता है। और मैं दीदी का एक फोटो दिखाना चाहूंगा। सो दीदी वेंट टू कश्मीर फॉर हर ट्रिप्स। बीपी डायबिटीज जब कंप्लीटली रिवर्स हो गया, शी मेक द प्लान ट्रिप टू कश्मीर, एंड दिस इज हाउ our transformed Rohini or say Pinky Didi is looking at the age of 40, absolutely stunning. So पिंकी दीदी, आप इस फोटो के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या खुशी थी आपकी उस समय जब कश्मीर घूम रहे थे? मैं बहुत खुश थी एक्चुअली। इतनी मोटी थी कि मैं जीन्स या स्कर्ट्स ये कुछ भी पहन नहीं पाती, स्लीवलेस मैंने कंफर्टेबल नहीं लगता था पहनने के लिए। लेकिन जब मैं वहां गई कश्मीर घूमने के लिए तो मैंने सब एंजॉय किया, जीन्स, स्कर्ट्स, स्लीवलेस सब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब आपने मुझे ये फोटो शेयर किया था, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, एंड दैट वाज अ वाव फीलिंग। सो पिंकी दीदी, बात करते हैं मेडिसिन स्टॉप करने के ऊपर। इट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। सो किस दिन आपने डिसाइड किया कि आपको मेडिसिन नहीं लेना है? कैसे हमने डिसीजन लिया? इस बारे में बताइए, मेडिसिन स्टॉप करने के ऊपर। मेडिसिन मतलब मेडिसिन मैंने बंद नहीं की थी। ये जब चालू था प्रोग्राम, जीएफसी का ट्रेनिंग चालू था, मैंने बंद नहीं किया था। लेकिन जब मैं वो टैबलेट ले रही थी तो मुझे थोड़ा सर दर्द होने लग गया था। तो मैंने फिर बाद में जाके फिर शुगर मैं चेक किया, शुगर लेवल क्या है। तो शुगर मेरा शुगर लेवल एकदम लो होने लग गया था, मतलब 70 के नीचे। तो फिर उसके बाद में डिसाइड किया मैंने कि अपन ये टैबलेट लेना बंद कर देते हैं और चेक करते हैं कि आगे मतलब कुछ मॉनिटर करते हैं 2-3 दिन तक कि ये अपना शुगर लेवल ठीक है नहीं। तो उस हिसाब से बंद करके हम फिर रेगुलरली एक एक वीक तक हमने चेक किया और बिना टैबलेट के मेरा शुगर एकदम नॉर्मल था। और बीपी की मेडिसिन आपने कब बंद की?
तभी साथ में ही बंद कर दिए। जब शुगर के टैबलेट बंद कर दिए मैंने, बीपी का भी बंद कर दिया। और बीपी पे बाद में जब जब चेक किया तो नॉर्मल ही था। गुड, व्हाट एन अमेजिंग मोमेंट। बीपी और डायबिटीज की मेडिसिन बंद करके यू आर स्टिल एबल टू लिव नॉर्मल लाइफ। सो to to tell all the people watching this live and people who will be watching later recorded video, that we are not doctors. हम लोग GFC के जो coaches है, we are not doctors, we are health coaches, we are nutritional experts. So ना हम मेडिसिन देने बताते हैं और ना ही मेडिसिन रोकने बताते हैं। मेडिसिन लेना और रोकना, इट इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ डॉक्टर। बट when your body is showing, जब रोहिणी जी, पिंकी दीदी की जो reports थे, those were showing good results, and diabetes, the sugar level was going drastically down, BP was absolutely normal. That was the moment when we together decided that let's have a watch. Instead of taking 2 times, we started taking 1 time and see continuous monitoring. So it requires a complete guidance from a dedicated health coach and doctors to do this. So जो भी आप देख रहे हैं, बिना एक एक्सपर्ट हेल्थ कोच के या डॉक्टर के आप कभी भी कोई भी मेडिसिन ना चालू करें, ना ही बंद करें। बट दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट। पिंकी दीदी, मैं बहुत खुश हुआ था जब आपने मुझे मैसेज किया था कि 3 दिन हो गए, मैंने अभी दवाई नहीं ली है और मुझे एब्सोल्युटली बढ़िया लग रहा है, और आप मुझे रोज अपने शुगर के जो रीडिंग्स भेजे थे, दैट वाज फैंटास्टिक। सो दीदी, अभी आज कितने दिन हो चुके आपने दवाइयां बंद की है अपनी? 1 से 1.5 महीना हो गया है। So it was exactly, I remember, because it was special for me. So it was 1st of March जब दीदी ने डायबिटीज की दवाइयां बंद की थी, एंड इट वाज 3rd of March जब आपने बीपी की दवाइयां बंद की थी। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1.5 महीना हो चुका है बिना दवाइयां के बीपी और डायबिटीज कंप्लीटली नॉर्मल नेचुरल रेंज में। सो दीदी, पिंकी दीदी, आप बताना चाहेंगे, आपने कुछ दिन पहले ही अपना बीपी चेक किया था, कितना बीपी था वो? अ, 80 मुझे, हाँ 80 120। Good. So 80, 120, that is the ideal blood pressure. And having ideal blood pressure for 1.5 months without taking any medicine, that is a dream for so many people who are having blood pressure. कई सालों से, दशकों से वो लोग बीपी की रोज एक गोली लेते हुए आ रहे हैं। So I want, this is amazing inspiration which everyone can take. रोहिणी जी के एग्जाम्पल से कि you can design a life without taking medicine of BP and diabetes. And how does that happen? Let me explain that for a while. आपके बॉडी में दो एक्चुअली सोर्सेज है जहां से एनर्जी मिलती है। मैं लेमन लैंग्वेज समझाऊंगा, आई विल नॉट गो वेरी टेक्निकल। आपके बॉडी में 2 बैटरी है। एक बैटरी है जो कि ग्लूकोज बैटरी है, और दूसरी बैटरी है जो कि फैट बैटरी है, विच इज अ बिगर बैटरी। ठीक है, हमारी पूरी दुनिया लाइफ डिजाइन है, मेडिकल साइंस कम्युनिटी डिजाइन है टू मैनेज दिस ग्लूकोज बैटरी, वेयर एज नो वन इज लुकिंग आफ्टर टू यूज द फैट बैटरी। इसीलिए हमारे बॉडी में फैट भी ग्रो हो रहा है, जिसको हम ना के यूज कर पा रहे हैं, एंड वी आर जस्ट वर्किंग इन द जीन्स टू बर्न दैट बॉडी फैट। बट व्हाट वी बिलीव इन इज दैट कि वी शुड यूटिलाइज आवर ओन बॉडी फैट। भगवान ने बॉडी फैट स्टोरेज इसलिए बनाया है सो दैट कि जब हमें बुरा वक्त आए हम उसको यूज कर पाए। तो बिकॉज यू हैव बीन कंटिन्यूसली यूजिंग दैट ग्लूकोज बैटरी, उसको पूरा दवाई वैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू रिवर्स एट ऑल, कभी भी नहीं होगा। बट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग दिस ग्लूकोज बैटरी, वी हैव टू टर्न ऑन दिस फैट बैटरी। एंड जब ये फैट बैटरी ऑन होती है एंड यू स्लोली स्टॉप यूजिंग द ग्लूकोज बैटरी फॉर अ वाइल, जैसे पिंकी दीदी ने किया ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 2 months। उनके बॉडी में एक्चुअली ग्लूकोज बैटरी का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, इट वॉज वेरी लेस। जब ये हुआ तब उनके बॉडी में, जैसे हमने कुछ हर्ब्स, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स नेचुरल ऑर्गेनिक वे से रिकमेंड किए, दैट एक्चुअली हेल्प टू रिकवर दैट ग्लूकोज बैटरी इन हर बॉडी। एंड वो 2 महीने में जब बॉडी का ग्लूकोज मेंटेनेंस हुआ एंड कंप्लीटली रिपेयर हो गया, जैसे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, हम उसको मेंटेनेंस के लिए देते हैं और मेंटेनेंस होके आता है, दैट्स हाउ actually that glucose battery has been repaired inside, and that's why her diabetes,
एंड डायबिटीज हैज रिवर्स. एंड ब्लड प्रेशर जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है, इट इज डायरेक्टली एज अ सेड इम्प्लीकेशन ऑफ टू मच इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी. ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता है, लोग, एक और मैं मिथ लोगों का ब्रेक करना चाहूंगा, कि लोगों को लगता है कि शुगर या सॉरी सॉल्ट खाने से, नमक खाने से बीपी होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है. सो पिंकी दीदी, आप बताना चाहेंगे कि लास्ट टाइम आपने सॉल्ट खाना कब बंद किया था? सॉल्ट मतलब अपना नॉर्मल सॉल्ट मैंने 3 जनवरी से खाना छोड़ दिया था. तो जो गुड. अभी जो मैं सॉल्ट खा रही हूँ वो रॉक सॉल्ट है. Good. So rock salt means natural salt, unprocessed salt. And because पिंकी दीदी अभी भी सॉल्ट ले रहे हैं एंड उनका बीपी नॉर्मल है. इसका मतलब क्या हुआ? इट वॉज नॉट द सॉल्ट कल्प्रिट, इट वॉज ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता है लैक ऑफ पोटेशियम से. जब आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके बॉडी में सॉल्ट रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड वो कारण है. तो रूट कॉज सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट तो कल्पिट पकड़ा गया वहां पे, बट रूट कॉज था इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसने सॉल्ट को पकड़ रखा था. और ये होता कब है? जब आपका सॉल्ट रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो बॉडी में पोटेशियम लेवल बहुत कम हो जाते हैं. सो थ्रू योर डाइट, थ्रू योर न्यूट्रिशन, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बॉडी में जो पोटेशियम लेवल्स है वो अच्छे हो रहे. आपका क्वालिटी ऑफ सॉल्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी बिलीव इन ग्लोबल फिटनेस प्लान, कि आपको कुछ भी चीज रोकने की, बंद करने की जरूरत नहीं है. आपको उसका अल्टरनेटिव बेस्ट सॉलिड वे फाइंड आउट करना है. पिंकी दीदी, आप बताना चाहेंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल भी था, आपका कोलेस्ट्रॉल रिवर्स हुआ है, क्या आपने तेल खाना बंद कर दिया? नहीं, तेल खाना बंद नहीं किया और कम भी नहीं किया. तेल खाती हूँ, घी खाती हूँ. गुड. सो अब तेल खा रही है, घी खा रही है, बट उनका कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव है, कैसे? दैट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट शॉकिंग फॉर द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स. एक्चुअली हमने किया क्या, द सोर्स ऑफ ऑयल जो कि एक्चुअली बैड कोलेस्ट्रॉल दे रहा था, वी चेंज इट टू द राइट सोर्स ऑफ ऑयल. Things like ghee gives good quality ghee. Organic ghee actually gives you good cholesterol. आपके बॉडी को 3000 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल रोज चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है? टू जनरेट हार्मोन्स इन द बॉडी. अगर वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बहुत सारे फंक्शन बॉडी के जो काम नहीं करते हैं. सो आपके बॉडी में एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, वेर एज बैड कोलेस्ट्रॉल कम चाहिए होता है. बट बिकॉज ऑफ आपने, आपका जो सोर्स ऑफ थिंग्स लाइक ऑयल है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ते जाता है. So instead of stopping this good fat or fat, you should actually replace the fat with a good source of fat. And that's what actually Pinky दीदी ने किया, and उनका कोलेस्ट्रॉल भी रिवर्स हुआ. So दीदी, आप बताना चाहेंगे, ऑब्वियसली ये सब फ्री में तो नहीं हुआ होगा, कितना खर्चा आया पूरे प्रोग्राम में? पूरे प्रोग्राम में मुझे 31,000 खर्चा आया. मतलब उसमें जो सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स जो लिए वो 27,000 के हुए. और जो फीस थी अभी जीएफसी की जो फीस थी वो 3,000 फीस. इतना खर्चा आया 31,000. गुड. सो पूरा ओवरऑल पूरे प्रोग्राम करने में ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स लगे. एंड शी इज करेंटली ऑन मेंटेनेंस मोड, और कंसल्टेशन फीस और सब कुछ मिला के 31,000 खर्चा आया. सो पिंकी जी, आप बताना चाहेंगे कि क्या ये महंगा है, सस्ता है, क्या लगता है आपको? मुझे तो एवरेज यानी सस्ता ही लगा. क्योंकि अगर रेगुलरली मैं अगर टैबलेट चालू रखती मैं डायबिटीज और बीपी की, तो उसका भी खर्चा आता ही है और वो लाइफ टाइम खानी पड़ती मुझे. उससे अच्छा तो ये मुझे 3 महीने में मेरा मैंने जो टैबलेट थी डायबिटीज और बीपी की वो मैंने खाना बंद कर दिया है और हेल्थ अच्छी हो गई है. तो उस हिसाब से तो ये सस्ता ही है. गुड. सो एक्चुअली मुझे अगर जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा की डेथ बीपी और डायबिटीज के प्रॉब्लम से हुई, अगर मुझे कोई पूछता कि बीपी डायबिटीज रिवर्स करने की प्राइस क्या है, तो मैं तो बोलता है ये अमूल्य है, इज प्राइसलेस. बिकॉज इस दुनिया में बीपी डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स को रिवर्स करना, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम को रिवर्स करना, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल. बट अगर इफ देयर इज समथिंग विच कैन रिवर्स दिस प्रॉब्लम फॉर लाइफ टाइम, वाओ, इज प्राइसलेस थिंग. तो आज की तारीख में हम दुनिया में मोबाइल लेते हैं 20-30 हजार का, इन दैट जो कि 2-3 साल में खराब हो जाता है. आई फील दैट कि एवरीवन शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन देयर हेल्थ, सो दैट कि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी अच्छी रहे, लाइफ टाइम फिट रहे. एंड वही एक बॉडी है जो आपको ये सब कुछ दिलवा रही है. व्हाई शुड वी नॉट टेक केयर ऑफ दैट?
एंड सो थैंक्स दीदी फॉर शेयरिंग फ्रैंक मैन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल एकदम दिल से एकदम बिंदास शेयर कर रहे हैं। आप बताना चाहेंगे कि क्या जरूरत है, अब जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब गूगल करते रहते हैं, कुछ कोई से कोई टिप्स मिल जाए और मेरा बस काम बन जाए, मेरा वेट लॉस हो जाए या मेरा ठीक हो जाए। तो आपको क्या लगता है, आपने पूरे प्रोग्राम एक डेडिकेटेड कोच के थ्रू किया, क्या इंपॉर्टेंस है एक डेडिकेटेड हेल्थ कोच का, आपको क्या लगा? कोच की ज़रूरत है, मतलब कब आप कौन-सा खाना खाना है, कितना खाना खाना है और एक्सरसाइज़ कौन-सी करनी है, ये सब बताने के लिए, मतलब ये सब कैसे एक लेवल, जो लेवल्स थी वो लेवल्स के थ्रू हुआ है, एकदम से नहीं हुआ है। अपन जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उसमें उतना यानी वो जो बताएँगे ये खाना कम कर दो, वो खाना कम कर दो, इस हिसाब से। मेरी सिस्टर है जो दोहा में रहती है, उसने भी ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस करके उसने अपना वेट लॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ वेट लॉस नहीं हो पाया। अभी वो भी मेरा वेट लॉस हुआ देख के वो भी ये जॉइन करने की सोच रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। दीदी इज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। वो जानते हैं मुझे, तो आई एम श्योर मुझे कॉन्टेक्ट डेफिनेटली करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक मोमेंट लेना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आपकी जो बॉडी है उसका जो भी प्रॉब्लम हुआ है, आप ओबेस हुए हो, आपको बीपी हुआ है, डायबिटीज हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ कि आपने बहुत सालों तक कुछ तो गलत किया है आपके लाइफस्टाइल में, आपके खाने में कुछ तो गड़बड़ था, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज हैपेंड। आप सडनली एक कोई टिप्स लेके या कोई एक डाइट प्लान लेके, कोई भी एक प्लान लेके उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको स्लोली स्लोली आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट्स करते रहने पड़ेंगे, और जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उस हिसाब से उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज वाई यू नीड अ डेडिकेटेड हेल्थ कोच। एंड बिना गाइडेंस के, बिना एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अगर आप करोगे, सो 99.99% चांसेस है कि आप गलत हिट करोगे, एंड यू माइट हर्ट योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो दीदी, आपको क्या लगता है, आपने बीपी डायबिटीज रिवर्स किया है, बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चंस आए थे कि क्या वापस नहीं आ सकता बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता, अगर जो कोचेस ने जो बताया उस हिसाब से अपनी डाइट अगर रेगुलर करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि रिवर्स होगा, यानी फिर से हो जाएगा। गुड। मतलब अगर रेगुलरली मैं पहले जैसे ही खाना चालू कर दूंगी, कचरा खाना खाना चालू चालू कर दूंगी, तो शायद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कंटिन्यू करूंगी जो अभी बताया गया मुझे 3 महीने में, तो शायद वो वापस नहीं आएगा। एब्सोल्युटली, बहुत सही जवाब दिया पिंकी जी आपने, कि कुछ तो गड़बड़ थी जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है। ये कोई रोग नहीं है, अचानक से बॉडी में कोई वायरस नहीं घुस गया जिसकी वजह से आपको बीपी या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम हो गई या वेट गेन हो गया है। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ना आपने गलत चीजें खाई है इतने सालों तक, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो व्हाट वी डू इन ग्लोबल फिटनेस प्लान इज कि हम लोगों को ऐसे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करवाते हैं, हेल्दी एक्सरसाइजेस हैबिट्स डेवलप कराते हैं, सो दैट कि आप उन सब चीजों को लाइफ टाइम मेंटेन कर सको। सो दीदी को भी जैसे मैंने मेंटेनेंस नोट पे डाला हुआ है। सो हमें ये आपका हेल्थ बैलेंस्ड हेल्थ है, ठीक है, ये एक्चुअली इम्बैलेंस हो गया है अभी, है ना। सो उसको इम्बैलेंस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए वी हैव डेडिकेटली पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड इसको हमने बैलेंस लेके आए। जब एक बार ये पूरा बैलेंस हो चुका है, अब जो लाइफ टाइम जो मेंटेनेंस डाइट में लोगों को देता हूँ, हम लोग जीएफसी में देते हैं, वो अगर आप लाइफ टाइम फॉलो करोगे, ऑब्वियसली ये कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच दीदी, आई एम जस्ट लविंग दिस डिस्कशन। मेरा टाइम बहुत कम है, क्विकली मैं जो कुछ क्वेश्चन है वो कवर करना चाहूंगा। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायबिटीज है तो हर 2-3-4 घंटे बाद खाना खाना चाहिए, वरना कमजोरी आ जाती है। आपके साथ अभी क्या हो रहा है, आपके बॉडी में कमजोरी है या फिर कोई साइड इफेक्ट आपको हुए पूरे प्रोग्राम में? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, कोई कमजोरी नहीं, एकदम फिट लगता है और एनर्जेटिक लगता है। काम वही कर रही हूँ मैं पहले जो काम करती हूँ वही काम मैं अभी भी कर रही हूँ। और ऐसे नहीं कि बहुत देर तक भूखा रह रही हूँ या फिर 3-3 घंटे में खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो टाइम दिया हुआ है उस हिसाब से मैं खाती हूँ और मुझे ऐसे कोई कमजोरी नहीं महसूस होती। औसम। आप आपका चेहरा इतना शाइन कर रहा है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएंगे, आपके चेहरे का ग्लो भी इम्प्रूव हुआ है, आपका स्किन टेक्सचर इम्प्रूव हुआ है? हाँ।
गुड। सो जिस रिजल्ट्स में आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई हुए, ऑब्वियस दैट इज एन इंडिकेशन कि आपके बॉडी में कोई डिफिशियंसीज नहीं है, आपके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, आपके बॉडी में कमजोरी तो बहुत दूर की बात है, नहीं हुई है। दैट्स गुड। आई एम बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ है। आई विश मैं इसको और कंटिन्यू कर पाता, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ले पाता, बट आज शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट बिफोर वी क्लोज ऑफ, दीदी आप इस वर्ल्ड को एक कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूंगी कि अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और अपना मतलब कचरा खाना छोड़ दीजिए। जो अच्छे डाइट से अच्छे फूड्स, सलाद और जो भी फ्रूट्स, अच्छा खाना खाइए और हेल्दी रहिए। गुड। मेरा नेक्स्ट गोल है कि मैं दीदी को और थोड़ा एजुकेट करूं कि एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। मैंने उनको उनको पता है कि उनको क्या क्या खाना है, मैंने उनका पूरा प्लान बना के दे दिया है। बट इन शॉर्ट, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग इसको देखेंगे, कि आपकी एक बॉडी है जो आपके बर्थ के समय आपको मिली है और लास्ट आपके ब्रेथ तक आपके साथ होंगी। इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्यों ना हम ऐसा एक लाइफ डिजाइन करें जिसमें कि हमें जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, थिंग्स लाइक बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी, एसिडिटी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये हमें आए ही ना। और अगर आ जाए तो हम ऐसा कुछ करें जैसे पिंकी दीदी ने किया है, कि उसको कंप्लीटली रिवर्स करके लाइफ ऐसे डिजाइन करें कि फिर दोबारा कभी हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए, और कभी हमें डॉक्टर्स तक जाने की जरूरत ना पड़े, दवाइयां खाने की जरूरत ना पड़े, और ना ही हमें कभी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू क्लोज एंड थैंक यू सो मच पिंकी दीदी। आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दिया है, मोटिवेट किया है। आई एम श्योर अगर जो भी जनता ये लाइव वीडियो देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, या देखेंगे फ्यूचर में, अगर उनमें से अगर एक भी बंदे ने अगर डिसीजन ले लिया कि मुझे ऐसी लाइफ डिजाइन करनी है, पिंकी जैसे लाइफ डिजाइन करनी है जहां की मेडिसिन फ्री लाइफ में जिंदगी जी सकूं, आई थिंक आवर पर्पस फॉर दिस इंटरव्यू विल बी डन। विद दैट थैंक यू सो मच पिंकी दीदी, आपने आया, सबके साथ शेयर किया अपने लाइफ जर्नी के बारे में। वी वुड लाइक टू सी यू ऐसे ही आप शाइन करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। Thank you so much. And with that, we'll close off. Take care, guys. I will be coming once again live with one more 8 inspiring transformation story very soon. Till then, take care. Bye bye.